हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस और जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो जो भी स्टॉक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी आपको रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50। अगर आप निफ्टी 50 को आज देखेंगे तो आज को आप ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। सिर्फ 3 पॉइंट ही आपको आप देखकर क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन आपको आज बहुत ही वॉलेटिलिटी के बीच में आज बाज़ार आपको जलता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर आप देखेंगे आज का हाई देख सकते हैं अराउंड 22,450 था और आज का लो अगर आप देखेंगे 22,300 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन इन द एंड जहाँ पर मार्केट खुला था वहीं पर जाके क्लोज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखेंगे दूसरे इंडाइसेस है, सो उसमें आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर लाल ही मार्क देखने को मिल रहा था। कोई भी आपको सपोर्ट करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा था। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको हल्का सा ग्रीन देखने को मिल रहा है। आईटी भी आपको हल्का सा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो आपको बिक वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इसी के दौरान आपको आज मार्केट में को मतलब बेयर्स आज भारी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे बुल के ऊपर। सो उसी के साथ अगर हम देखेंगे FIS-DIS डाटा, तो FIS ने तो आज 73 करोड़ का स्टॉक बाई किया है। DIS ने आज अराउंड 2,300 करोड़ का बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। FIS के ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मार्केट को एक ही रेंज पर घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ अमेरिकन बाज़ार देखेंगे तो डाउ जोन्स आप देख सकते हैं फ़िलहाल पर 180 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है और आपको यूरोपियन बाज़ार भी देख सकते हैं, पूरा आपको हरे भरे चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो डैक्स तो जो जर्मनी का बाज़ार है तो आज कुछ ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे अब नीचे आ जाएंगे तो आपको पूरे बाज़ार में आपको आज हरियाली देखने को मिल रही थी। एशियन बाज़ार में आपको थोड़ा सा आज मतलब लाल कलर का देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल आप बाज़ार आप हरे में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद अगर हम डाउ जोन्स पे आ जाएंगे तो फिलहाल पर आपको 217 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सो अभी तो आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है 180 पॉइंट से, लेकिन फिर भी आपको हरा भरा चार्ट पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। ऐसे ही रात भर सिचुएशन रहेगी तो आप हमारा बाज़ार में भी अच्छा खासा आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। उसके साथ नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक में भी आपको 188 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये आपको अमेरिका की जो IT कंपनी से उसका इंडेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ऐसा ही परफॉर्मेंस रहेगा तो हमारे कल इंडेक्स में भी आपको IT इंडेक्स में थोड़ा आपको मतलब अच्छा खासा बाइंग का देख सकते हैं। उसके बाद ADRs देखेंगे तो फिलहाल पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस का ADR 1.27 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक 1.90% की तेज़ी, ICICI बैंक 0.17 है। विप्रो भी आपको 0.57 पॉइंट की परसेंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो कल देखना पड़ेगा कि इन कंपनीज कल आपको कैसे परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ ब्रेंट का प्राइस देखेंगे क्रूड का। जो ब्रेंट क्रूड आप देख सकते हैं अभी आपको $82 प्रति बैरल आपको क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। सो एक ज़माने में 80 के नीचे ट्रेड कर रहा था कुछ महीनों पहले, अभी तो 80 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये बेरेबल है। आपको उतना कुछ ज़्यादा महंगा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। इसको एक ही बात है कि 90 या 100 के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, तब हमारे इकोनॉमी के ऊपर आपको प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके साथ आज का इम्पोर्टेंट इवेंट अगर आप देखेंगे वो है इन्फ्लेशन। सो अगर आप देखेंगे आज 2 देश के इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, उसी की नज़र मतलब मार्केट की नज़र उसी के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे अमेरिकन का, तो अमेरिका का US का CPI इन्फ्लेशन का डेटा आया है। एक्सपेक्टेशन था कि 3.1% ही आएगा जो लास्ट टाइम था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 3.2 आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो 0.1% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। फिर भी जैसे नंबर्स आए तो आपको अब देख सकते हैं डाउ जोन्स में आपको ग्रीन पैटर्न ही देखने को मिल रहा है, बाजार भागता हुआ ही देखने को मिल रहा है। सो कल देखना पड़ेगा कि इसको एक्चुअल में रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सो इसी महीने के आपको 19 या 20 को शायद US फेडरल का मीटिंग भी है। सो देखना पड़ेगा उनका रिएक्शन इस नंबर के प्रति कैसा होगा। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसी के रेंज के नीचे इसी में आ जाएंगे तो आपको
तेज़ी देखने को मिल सकती थी, लेकिन ये तो अभी फोरकास्ट से भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा फेड अभी अपने आने वाले मीटिंग में क्या एक्शन ले सकता है। वो तो बता रहे थे कि हमारा तो डिसीजन अभी सिर्फ डेटा के ऊपर ही रहेगा, लेकिन डेटा बता रहा है कि इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उनका फोरकास्ट है 2% का इन्फ्लेशन। सो अभी तो 3.2 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा उनका रिएक्शन कैसा रहेगा प्रति रेट कट के प्रति। बाजार तो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ है कि आने वाले शायद विदिन 3 मंथ्स आपको रेट कट की न्यूज़ सुन सकती है, लेकिन अभी तो फिर से भागता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इंडियन का भी आज CPI का डेटा आपको देखने को मिल रहा था, इंडियन बाज़ार का। सो अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, सो मार्च 12 में आपको आज आता हुआ देखने को मिला, अराउंड 5:30 बजे को आपको देखने को मिल रहा था, जो कि फेब मंथ का आपको ये डेटा देखने को मिल जाता है। सो ये आपको अराउंड आया 5.09% की आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, जो कि फोरकास्ट था 5.02। सो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा था। ये ऑब्वियस बात थी, मार्केट को पहले ही मालूम था, क्योंकि फूड प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा करके एक्सपेक्टेशन था। तो नेक्स्ट मंथ में देखना पड़ेगा, जो मार्च मंथ का जो आपको CPI डेटा आएगा वो आने वाले अगले महीने के 12 या 13 तारीख के बीच में आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा तब इन्फ्लेशन कैसा रहेगा। लेकिन जो नंबर्स आपको देखने दे रहेंगे वो तो मतलब अच्छे नंबर्स नहीं है, इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सो RBI को देखना पड़ेगा, उनका भी मीटिंग आपको अगले महीने के शायद फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि उनका रिएक्शन इस नंबर के प्रति क्या होता है। सो अगर आप देखेंगे, सो RBI ने बताया था कि Q4 में, सो उनके डेटा में आपको देखने को मिल रहा है कि विद Q4 एट 5% का इन्फ्लेशन आएगा, मतलब CPI इन्फ्लेशन रेट फॉर 2023-24 प्रोजेक्टेड एट 5.4% विद Q4 एट 5%। मतलब अगर आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च का ओवरऑल इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपको 5% के अंदर आ जाएगा करके, मतलब 5 आएगा करके RBI का एक्सपेक्टेशन है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ में जब इन्फ्लेशन आएगा तो 5% आएगा कि नहीं आएगा। सो नंबर्स इससे भी 5 के नीचे आना चाहिए अगले महीने में, तब जाके शायद 5% तक आपको देखने को मिल सकता है। सो वो तो हम आने वाले दिन में आपको देखने को मिल सकता है। सो उसका नेक्स्ट मीटिंग अगर आप देखेंगे आपको मतलब अगले महीने के अप्रैल के 3 से 5 तारीख को देखने को मिल जाएगा। उस मीटिंग पर देखना पड़ेगा कि RBI इस नंबर के प्रति क्या एक्शन लेना चाहते हैं और क्या कुछ हिंट दे सकता है कि रेट कट के बारे में। सो अगर फिर से उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग अभी और भी थोड़ा वेट करेंगे, इकोनॉमी तो अच्छा खासा चल रहा है, प्लस इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो हम लोग और थोड़ा लंबा चाहेंगे करके वो शायद बोल सकते हैं। उसी के साथ अगर हम देखेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं न्यूज़ आकर, अराउंड 5 मार्च को आपको देखने को मिल रहा था। सो कंपनी का शेयर होल्डर मीटिंग आपको बुलाया, बोर्ड मीटिंग बुलाया है। सो जो कि आपको एक्चुअल में 15 मार्च को होने वाला था, लेकिन उन्होंने उसको पोस्टपोन किया है, रीशेड्यूल करके थर्सडे 21 मार्च 2024 को ये मीटिंग शेड्यूल की है फॉर बोर्ड मीटिंग। सो इस बोर्ड मीटिंग का मेन एजेंडा अगर आप देखेंगे, एक है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर, एक हो गया। सेकेंड हो गया स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी परसेंट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61D कंपनी एक्ट 123। सो कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको स्प्लिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो अगर ऐसा हो गया तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको आपको अच्छा खासे नंबर्स ऑफ शेयर्स देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू फ़िलहाल पर आपको 10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। सो अभी जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो आपको अराउंड 4 पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकते हैं। एक है 10:1, मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे तो फेस वैल्यू आएगा 1 रुपये। नहीं तो आप हो सकते हैं 10 मतलब 1 के बदले 2, मतलब 1:1 का आपको रेशियो से डिवाइड हो सकता है, तो फेस वैल्यू आएगा आपको 5 रुपये। नहीं तो हो सकता है 1 के बदले 5, सो 1:5 भी का रेशियो में भी डिवाइड हो सकता है, तो कि आपको 1 के बदले 5 शेयर आ जाएंगे और शेयर वैल्यू हो जाएगा फेस वैल्यू 2। और नहीं तो आपको हो सकता है कि कंपनी कैंसिल भी कर सकती है। सो बोर्ड बोल सकते नहीं, अभी हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो आपको अराउंड 4 पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। सो 10 शेयर मिल सकते हैं या फिर
2 शेयर मतलब एक के बदले एक मिल सकते हैं या फिर 5 शेयर मिल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। ऐसा भी 4 पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। सो वो तो आपको तो थर्सडे 21 मार्च को ही पता चल जाएगा कि कंपनी के बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है। सो अच्छा खासा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी है उनके लिए अब अच्छा खासा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो आप पिछले 5 साल में देख सकते हैं अराउंड 500% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। मैक्स चार्ट बटन देखेंगे तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2018 में कंपनी का लिस्टिंग हुआ था। यह तो कुछ भी नहीं भाग रहा था, आपको देख सकते हैं एक ही रेंज में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही भारत हमारा देश का जो गवर्नमेंट का इशारा बदल दिया और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं और जितने भी इंडियन कंपनी है उन पर हम ज़्यादा ऑर्डर पास करेंगे और डिफेंस कंपनी स्पेशली उन्होंने ज़्यादा ही ऑर्डर्स पास करते हुए देखने को मिल रहे थे और उनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिला तो उनका सेल्स बढ़ गया, इसलिए अकॉर्डिंगली आपको शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा 21 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे आईटीसी का रिपोर्ट आया है कि बैट अपना शेयर शायद कल या इस हफ्ते शेयर ऑफलोड कर सकता है, अराउंड 3.5% का स्टेक वो सेल कर सकता है करके बता रहे हैं। सो अभी देखना पड़ेगा कि कौन से प्राइस में ये हो सकता है। एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि 380 से लेकर 400 के बीच ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, अराउंड 5% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हो सकता है करके रिपोर्ट के द्वारा आई है। सच तो हमको जब ये लोग सेल करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि शेयर से लोग डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही सेल करने वाले हैं। सो आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा कि इसको अगर सेल किया तो किसको सेल किया। लेकिन ये सेल होना श्योर बात है क्योंकि बीएटी के मैनेजमेंट ने बताया था कि ये लोग अपने शेयर्स ऑफलोड करना चाहते हैं क्योंकि उनको कैश का कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है कंपनी में, इसीलिए इनको कैश की ज़रूरत है और उनका डेट भी कम करना है बीएटी को, इसलिए वो लोग आईटीसी का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं कि आईटीसी में स्टेक कम करना चाहते हैं। तो आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पर रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आई कि शायद कल तक ये हो सकता है करके, कल या ये हफ्ते में हो जाएगा करके। तो देखना पड़ेगा, हमको वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल पर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है। अराउंड 400 के लेवल पर ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा था। बीच में तो 399 तक गया था, अगर आप लो देखेंगे 399.35 तक भी गया था। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन मार्केट में एक ही इशू है क्योंकि वो आईटीसी के स्टॉक्स के सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिवली ले रहा है। सो अगर आप देखेंगे 6 महीने में तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 15% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है अपने टॉप लेवल से। सो देखना पड़ेगा कि इसका बायर कौन है और कितने प्राइस पर ये अभी बाई करने वाले हैं। सो अगर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं होगा यहाँ से। सो और 5% आपको गिरने की चांसेस देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो 20% का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ब्रांड्स भी अच्छे हैं। अगर किसी को भी अगर इसमें बाइंग करना है तो आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो ब्रोकर्स बोल रहे हैं वही मैं आपको बोलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टेटमेंट आपको जेफरीज ने भी बताते हुए देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।